बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो कि है अमेजिंग एनिमल सेंसेस। तो एनिमल्स में कुछ सेंसेस होते हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट एंड डू एनिमल स्लीप, ना कम्युनिकेट कैसे करते हैं, सोते कैसे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, animals also have sense organs that help them to survive in the surroundings they live in. They use their sense organs to respond to different stimuli such as sound, heat, light, smell, etc. तो बच्चों जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में सेंस ऑर्गन होते हैं, आप सभी को पता होगा कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, है ना। ये सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मदद से ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई यानी कि रेस्पॉन्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो द वेरी फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज सेंस ऑफ विजन, यानी कि देखने का। मोस्ट बर्ड्स डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग बट they have an amazing power of vision that allows them to see the smallest movements. Birds of prey have the best distance vision in the animals kingdom. An eagle can spot a bird in the field from high up in the sky. Animals that are active at night have the best night vision. Members of the cat family, tiger, leopard. तो बच्चों बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जिसमें सुनने की पावर इतनी नहीं होती लेकिन देखने की पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। इवन अगर वो फ्लाई कर रही है और पानी में मछली है ना, वो आप सोचो आप नॉर्मल खड़े हो और फिर भी आप पानी में से मछली ऐसे नहीं पकड़ सकते। लेकिन सोचो बर्ड जो है ऊपर फ्लाई कर रही है और पानी में फिश जा रही है और वो उसे शिकार कर लेती है ना। ईगल्स वगैरह उसे शिकार कर लेते हैं, तो सोचिए कितना अच्छा विजन होगा उनका, है ना। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि जो नाइट में निकलते हैं, उनका सेंस ऑफ विजन बहुत पावरफुल होता है, बहुत हाई होता है। कुछ मेंबर्स हैं कैट फैमिली के, लाइक टाइगर एंड लीपर्ड, एंड कैट कैन सी वेरी वेल इन द डार्क. Owls are hunting birds that look for their prey at night. They have large forward-looking eyes. The large size of eyes help owl to see objects even in low light conditions. तो ये जो कैट फैमिली होती है जिसमें टाइगर, लीपर्ड, कैट आते हैं, ये डार्क में काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अंधेरा है तो इन्हें दिखता नहीं है, इन्हें बहुत अच्छा दिखता है। आउल्स जो है वो शिकार करते हैं बर्ड्स का, उनका भी विजन बहुत अच्छा होता है। वो रात में ही निकलते हैं क्योंकि नॉक्टर्नल होते हैं आउल्स भी, तो वो रात में भी जब शिकार करते हैं तो वो डार्क में काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कलर विजन, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट कलर विजन. डॉग, कैट, माइस एंड रैबिट कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज ह्यूमन कैन. दे सी मोस्टली ग्रे एंड सेंस येलो एंड ब्लू. Monkey, birds, squirrel and some fish can see a fairly good range of color. तो बच्चों डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट कलर ऑफ सेंस होता है। जैसे कि डॉग, कैट, काऊ वगैरह जो होती हैं, इनमें ज़्यादा रेंज नहीं होती है कलर की, ज़्यादा कलर नहीं देख सकते हैं। मोस्टली ब्लैक एंड वाइट और ब्लू और येलो, ग्रे, ये कलर वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो मंकी, बर्ड, स्क्विरल और कुछ फिशेस में काफ़ी अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कलर वो देख सकते हैं। Insects such as bees and butterfly can see colors that even human cannot see. और ऐसे भी एनिमल्स हैं जिन्हें हम जो कलर नहीं देख सकते हैं वो कलर भी वो देख सकते हैं। कौन है वो? बीज क्या करती हैं? हनी बनाती हैं। हनी कैसे बनाती हैं? डिफरेंट फ्लावर पर जाकर। एंड उनका सेंस ऑफ कलर बहुत अच्छा होता है क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं एंड उन्हें पता होता है कि फ्लावर और नेक्टर कहाँ अच्छे से मिलेंगे, कौन सा फ्लावर किधर है ना। तो जो कलर हम भी नहीं देख सकते वो कलर जो है बीज भी देख लेती है।
Scientists believe that the animals that are awake in the dark time can see some colors, while those that are awake at night can see things only in black and white. तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो एनिमल्स दिन में रहते हैं, मतलब दिन में सोते नहीं है, दिन में बाहर निकलते हैं, उनकी कलर रेंज अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू जो नॉक्टर्नल होते हैं, रात वाले जो क्रिएचर्स होते हैं, उन्हें केवल ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है. सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने की सेंस. एनिमल्स दैट हंट बाय साउंड हैव रिमार्केबल हियरिंग एबिलिटीज. Bat produce very high pitched sound through their nose mouth. They use their large ear to listen to the echoes that bounce back from their prey. Thus, they are able to locate their prey. They are able to catch them even in total darkness. तो ये है बैट. एंड हेयरिंग की बात की जाए और बैट की बात ना की जाए, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. बैट क्या करती है, उसका विजन नहीं है लेकिन उसका हेयरिंग इतना अच्छा है, वो इको जो है भेजती है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वो आगे भेजती है. जब वो वेव्स जाती हैं और आगे उसका, अगर सोचो कोई शिकार है, कीड़ा है और उसे शिकार करना है, वो देख तो नहीं पा रही, रात पूरा अंधेरा है, तो वो इको साउंड जो है प्रोड्यूस करती है. और वो इको क्या करेगा, वो जहाँ भी खाली एरिया होगा वहाँ पर वापस नहीं आएंगी साउंड, लेकिन जहाँ भी उसका शिकार होगा वहाँ से वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वहाँ से रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये बैट है ना, वेट, ये बैट है, ये प्रे है, इसने क्या किया, इको भेजा है ना. इको जब गया तो यहाँ से तो इको पास हो गई, अल्ट्रासोनिक साउंड पास हो गए, लेकिन यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट होने लगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने लगा. और इसके जो बड़े बड़े ईयर्स हैं यहाँ पर, वो सुनने के लिए, मतलब जितना भी इको है वो बड़े ईयर्स इसलिए है ताकि वो सारा सुन पाए कि हाँ ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो हेयरिंग की मदद से अपना शिकार कर लेते. स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग. They cannot hear high frequency sound, but they are not deaf. The ear bone is in their head helps them detect vibration of sound waves conducted through the ground. तो स्नेक जो है उसके बाहर ईयर्स नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीफ है, वो बहरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो जो ग्राउंड में वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो उन्हें फील कर सकता है, उसके थ्रू वो जो है आगे बढ़ता है. बिकॉज आउल आर जनरली एक्टिव एट नाइट, दे हैव एन एक्सेप्शनल हियरिंग पावर. हंटिंग एनिमल्स लाइक टाइगर, leopard and cat have excellent hearing power. In insect, hearing organs are present as very tiny membranes to hear distant sounds. They are not confined to the head but can occur in different locations depending on the group of insects. क्योंकि आउल क्या है, रात में निकलता है, रात में शिकार करता है, तो उसमें एक्सेप्शनल हियरिंग पावर्स हैं. इसके अलावा जो हंटिंग एनिमल्स हैं, लाइक टाइगर है, लाइन है, लिपर्ड्स हैं, इनकी भी जो हियरिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. इवन जब पैर भी हटाता है उनका शिकार, तो वो समझ जाते हैं यहाँ पर कोई है और वो शिकार कर लेते हैं, है ना. इसके अलावा जो है बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे टाइनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसकी मदद से वो सुनते हैं. स्पाइडर एंड कॉकरोचेस have hair on their legs which are used for detecting sound. Crabs have hair on their claws and other parts of the body to detect water current and vibration. तो जो स्पाइडर और कॉकरोच होते हैं उनके लेग में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वो साउंड को वहाँ से सुनते हैं, वहाँ से फील करते हैं. और जो क्रैब्स होते हैं उनके क्लॉज होते हैं, उनमें हेयर होते हैं और बाकी बॉडी में भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. उसी से ही वो वाटर करेंट का पता लगाते हैं और साउंड का पता लगाते हैं. Sense of smell. Animals use their sense of smell much more than humans do. Some animals can smell a variety of odor really well, while others specialize in just a few. They use it to identify the presence of other animals in the neighborhood. They also use it in tracking prey. Dogs have very powerful sense of smell. This strong sense of smell helps them to locate their food because of their sniffing ability. Dogs are also used in rescue operation
Animals such as lizards, snakes, chameleon have long tongue which they flick in out. They do so to smell the air around them and pick up information about the surrounding. तो जो सेंस ऑफ स्मेल है वो एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मैन. फॉर एग्जाम्पल डॉग का यूज़ आर्मी पुलिस में भी किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है क्योंकि उनकी जो स्मेलिंग पावर है, स्नफिंग के थ्रू वो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि हाँ ये चोर कहाँ मिलेगा, या ये जो भी थीफ है या फिर जो भी क्रिमिनल है उसका वो पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ छुपा हुआ है. तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है, इनकी पावर का यूज़ किया जाता है जो सेंस ऑफ स्मेल है. कुछ जैसे कि कैमिलियन, स्नेक, लिजर्ड हैं. कैमिलियन की क्या है, जो टंग होती है वो फ्लिकिंग होती है, तो वो बाहर जब निकालते हैं तो उससे पूरी सराउंडिंग का पता लगा लेते हैं कि बाहर की सराउंडिंग कैसी है. They pick up scent particles and send them to a pair of sensory organs located in their mouth. Ants have a very strong sense of smell. Like other insects, they smell with their antennae, which are long and thin. The antennae also help them in finding direction. तो जो आंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है उसकी, और जो अदर इंसेक्ट्स हैं उनमें भी क्या होते हैं, एंटीने प्रेजेंट होते हैं एंड वो काफ़ी लॉन्ग और थिन होते हैं और डायरेक्शन को ढूंढने में जो एंटीना है वो मदद करते हैं. सेंस ऑफ टेस्ट. Bees, butterflies, houseflies have taste receptor on their feet. Before laying egg on a plant, a butterfly walk on the leaf to make sure that they are edible for her young one. In earthworms, the entire body is covered with the taste receptor, thereby ensuring the young one of ready availability of food immediately on their birth. तो सेंस ऑफ टेस्ट में अगर हम बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई की बात करें तो उनके जो लेग होते हैं उनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन रिसेप्टर्स की मदद से वो जो है टेस्ट पता करती हैं. और जो कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई, वो लीव्स के ऊपर वॉक करती है क्योंकि उनके लेग में रिसेप्टर होते हैं और वो वॉक करके पता लगाती हैं कि लीव्स एडिबल है या नहीं, और उसके बाद ही एग ले करती हैं क्योंकि कैटरपिलर्स जो होते हैं वो लीव्स ही खाते हैं. और जो अर्थवर्म होते हैं उनकी एंटायर बॉडी पर जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सेंस ऑफ टच. Animals that are active at night tend to have a particularly well developed sense of touch to help them communicate and find food. तो जो एनिमल्स हैं जो कि एक्टिव रहते हैं नाइट में पर्टिकुलरली, तो उनमें सेंस ऑफ टच जो है काफ़ी हाई होता है और वो कम्युनिकेट करने के लिए सेंस ऑफ टच जो है वो डेवलप होता है और फूड को फाइंड करने के लिए. A cat whiskers act as a very sensitive feelers. These special hair stick out from the cat's cheek and chin and from above its eye. A cat tend to be most active at night. Whiskers help it feel its way around in the dark. तो जो कैट के whiskers होते हैं, जो बाल निकले होते हैं ना यहाँ से, तो ये जो है ये काम करते हैं सेंसिटिव फीलर का, है ना, फील करती है वो इससे. And fish have a lateral line system consisting of sense organ and canal along the head and trunk. These receptors detect change in water pressure and thus help in movement of locating prey. A bat can detect warmth of an animal from about 16 centimeter away using its nose leaf. Butterflies have hair on their wing to detect change in air pressure. तो जो फिश है उसकी लेटरल लाइन जो होती है बीच वाली, जो कि हेड और ट्रंक को जोड़ती है, तो वहाँ से वो उसका सेंस ऑर्गन है और वहाँ से वो डिटेक्ट करती है. एंड जो रिसेप्टर्स हैं वो बैट जो है वो डिटेक्ट करती है विद 16 सेंटीमीटर अगर दूर भी है उसका प्रे शिकार, तो वो वहाँ से उसे डिटेक्ट कर लेती है. और जो बटरफ्लाइज हैं वो अपने विंग्स से डिटेक्ट कर लेती हैं एयर प्रेशर. तो दीज ऑल आर दी रिसेप्टर्स. हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट. तो एनिमल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं. एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू चिप, bark, growl, grunt, howls. Apes and chimpanzees have a range of sound to convey different things to their friend and enemies. The male grasshopper rubs its back leg together to create a shrill noise to attract
female. Whale make underwater sound which can last for many hours. A bird called the great tit use more than 50 different sounds. तो एनिमल्स जो है कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग साउंड निकाल कर, है ना, या फिर एक्टिविटीज कर कर. जैसे कि चिंपैंजीज जो होते हैं वो तो बहुत सारी आवाज़ डिफरेंट तरीके की निकाल ही लेते हैं, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं. उसके बाद जो मेल ग्रासोपर होते हैं, इन्हें अगर फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है तो अपनी बैक लेग को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं एंड कोशिश करते हैं अट्रैक्ट करने की फीमेल को. वेल क्या करती है, वेल अंडर वाटर साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि कई घंटे तक रहता है वो साउंड, उसे प्रोड्यूस करके वो अपनी बात कहती है. एक बर्ड है जिसका नाम है ग्रेट टिट जो कि 50 डिफरेंट साउंड निकाल सकती है. द शॉर्ट सिंपल कॉल्स एक्ट एज अलार्म कॉल्स and are often used to communicate between the parents and their young ones. Many animals like insect, wolves, deer and skunks release a chemical called pheromone to communicate with each other. तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो फेरोमोन्स भी रिलीज करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने. Many animals use their body movement to express themselves. Bees dance when they find nectar. Elephants have a unique way to showing affection by entwining their trunk. तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि बॉडी मूवमेंट से अपनी बात को रखते हैं. जैसे कि बीज जो है अगर नेक्टर मिल जाता है तो बी डांस होता है काफ़ी फेमस, तो वो बी डांस करती हैं. एलिफेंट जो है बहुत यूनिक वे होता है इनका, एंटविनिंग यानी कि अपनी ट्रंक को घुमाते हैं वो इस तरीके से. Fish use electric impulse as form communicate in water. Shark, catfish and paddlefish are species that can sense electrical impulse generated by other animals as well. तो electrical impulse भी generate करते हैं एक दूसरे से communicate करने. Do animals sleep? क्या animals सोते हैं? Animal need rest as much as human being do, and in fact some animals need more. While an adult human being need about 8 hours of sleep, dog and dolphin need a little over 10 hours of the sleep. Human babies need as much sleep as adult tiger, which is about 16 hours, while the sleepy brown bat sleep for 20 hours a day. Animals sleep in various ways. Horse sleeps is standing. तो एनिमल्स जो हैं वो उन्हें भी रेस्ट चाहिए होता है ह्यूमन बींग्स की जगह की तरह. इवन ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा जो है रेस्ट एनिमल्स को चाहिए होता है. अगर ह्यूमन बींग्स को 8 आवर्स की नींद चाहिए तो डॉग्स और डॉल्फिन को 10 आवर्स की चाहिए. बैट जो है 24 आवर्स में से 20 आवर्स रेस्ट करती है. हॉर्स जो है, हॉर्स का स्लीपिंग स्टाइल अलग है, वो खड़े होकर सोता है, अपने स्टैंडिंग पोजीशन में ही सोता है हॉर्स. बैट स्लीप हैंगिंग अप साइड डाउन, और बैट जो है वो उल्टा लटक कर सोती है, सबने देखा होगा. लीपर्ड स्लीप ऑन ब्रांच ऑफ ट्रीज एंड फिश एंड फ्रूट्स फ्लाई सिंपली रिड्यूस मूवमेंट टू गेट सम रेस्ट. और लीपर्ड कैसे सोता है, ब्रांच के ऊपर. और अगर फिश की बात करें तो फिश और फ्रूट फ्लाइज जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जैसे कि फिश क्या करती है, मूव करती है, लेकिन वो मूव करना छोड़ देती है और ऐसे ही पानी में सो जाती है. माइग्रेटरी बर्ड्स आर ट्रूली डेयरिंग बिकॉज दे स्लीप वाइल फ्लाइंग एट नाइट. जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब है जो कि अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाती हैं, माइग्रेशन करती हैं, क्योंकि वहाँ उनका जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए वो माइग्रेशन करती हैं. तो वो इतना उन्हें उड़ना होता है दूसरी जगह जाने के लिए कि वो उड़ते उड़ते सो लेती हैं. तो बहुत ज़्यादा डेयरिंग होती है वो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों दिस चैप्टर. तो आप एक्सरसाइज करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच.